हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्यों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ सालों से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार यह जानवर आए कहां से और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। उस समय जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं 460 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशालकाय गोला एक विराम तारे का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी हुई थी और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त धरती पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया और साथ ही इस ग्रह का अपना चाँद भी बना। यह वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफी लंबे समय के बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा कम हुआ और इस पर एक सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोलों की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही उल्का पिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में धरती पर उल्का पिंड बरस रहे थे। यह उल्का पिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल्स थे, जिन्होंने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस को लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी। पर अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब वर्ष पहले धरती पर फिर से एक बार उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई। अब की बार यह उल्का पिंड अपने साथ पानी ही नहीं लाए, बल्कि यह कुछ बेहद अनमोल चीजें भी लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाली थी। यह पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए और साथ ही इन्होंने प्रोटीन, कार्बन और अमीनो एसिड्स को भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों में परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे, जो कि पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम यह नहीं जानते ये सब कैसे हुआ, लेकिन किसी प्रकार से उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले कोशिकीय जीवों का। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब यह पानी पूरी तरह से इन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से भर गया था। उसके कई करोड़ साल बाद, यानी आज से 350 करोड़ साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी, यह आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचना में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। यह एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की एक पूरी बस्ती थी। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। और इसी प्रक्रिया में यह एक उत्पाद बायो प्रोडक्ट के रूप में निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और वास्तव में इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अभी तक किसी भी प्रकार का धरातल विकसित नहीं हुआ था और न ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का होता था। मगर अब समय के साथ यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के अंदर का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर फैलने लगा।
इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हुई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई। यह आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमी बर्फ पूरी तरह से धीरे धीरे गलने लगी और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यह चारों तरफ समुद्री पौधे और अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव और साथ ही दैत्याकार समुद्री दानव भी था, एनोमिलाकैरेक्स। यह सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय जीवों से विकसित हुए थे। यह है पिकाया। यह केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद ही खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। यह सबसे पहले ऐसे जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो चुकी थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ पर जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल यह सब सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों यानी परावैंगनिक किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक और नई परत का निर्माण हो रहा था जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगी थी, जिसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है, जिसके कारण अब धरती की सतह पर नन्हे शैवाल फल फूल सके और यही धरती के सबसे पहले लैंड प्लांट्स बने। समुद्र के अंदर रहने वाली यह मछली जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, टिक्टेलिक, और अपने फिन्स का इस्तेमाल इसने पैरों के रूप में किया और समय के साथ यह जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफी विकसित हुए। करीब 1.5 करोड़ साल विकास क्रम के बाद अब यह जानवर पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापूस। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले यह टेट्रापूस पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब यह पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए थे और यही जीव आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे और यहाँ से शुरुआत हुई एक नई प्रजाति की। लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी काफी तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया, जिससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर कुल 95% आबादी खत्म हो गई। इस अकाल में कुछ ही जीव जीवित बच पाए थे, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया था और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। और समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती अंतरिक्ष से काफी हद तक आज की तरह दिखाई देने लगी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर्स। असल में ये उन्हीं 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी तरह बचा पाए थे। डायनासोर की भी कई प्रजातियां थी, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ वर्षों तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए और इंसान कहां से आए? यह सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें।